समय नहीं मिलता कहना छोड़ें। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की ना सोचता हो या फिर महान बनना ना चाहता हो, लेकिन विडंबना यह है कि हमें उसके लिए वक्त ही नहीं मिलता। हर दिन हम अपने लिए एक अच्छी रूटीन बनाते हैं कि हम आज ऐसा करेंगे, आज उससे मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे या अपने लक्ष्य की तरफ थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन वास्तविकता से आप भी परिचित हैं, ऐसा कुछ ना कर पाने का हम एक ही बहाना देते हैं कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, फिर कभी कोशिश करेंगे। यह बात भी हम भली भांति जानते हैं। हम चाहें आगे बढ़े या न बढ़े, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। इसलिए सदैव समय का सदुपयोग करें, यह आपके ही हाथ में है। समय नहीं मिलता, आपकी इस धारणा को आज हम ऐसे रियल लाइफ कुछ रोचक उदाहरण से दूर करने की कोशिश करेंगे, जिसे सुनकर आप सच में इंस्पायर होंगे। ये उदाहरण हमें समय की कीमत को समझाते ही हैं, साथ में यह भी बताते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वह अपने मनपसंद कार्य या लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़े। तो आइए आपको ऐसे कुछ वास्तविक उदाहरण से रूबरू कराते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब कॉलेज जाते थे तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां उन्हें देखकर ठीक करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि विद्यासागर समय के बहुत पाबंद थे। वे कभी एक मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते थे। यूएसए के फेमस मैथमेटिशियन चार्ल्स एफ ने रोजाना 1 घंटा मैथ्स सीखने का नियम बनाया था और उस नियम पर अंत तक डटे रहकर ही उन्होंने मैथ्स में महारत हासिल की थी। गैलीलियो के मेडिकल शॉप होते हुए भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा वक्त बचाकर विज्ञान के महत्वपूर्ण आविष्कार कर डाले। महात्मा गांधी दातुन करने से पूर्व शीशे पर गीता का श्लोक चिपका लिया करते थे और दातुन करते समय याद कर लिया करते थे। इस तरह से समय का सदुपयोग करते हुए उन्होंने गीता के 13 अध्याय याद कर लिए। नेपोलियन ऑस्ट्रेलिया को इसलिए हरा पाया क्योंकि वहां के सैनिक उसका सामना करने के लिए 5 मिनट देरी से आए थे। हेनरी किरक ने अपने घर से ऑफिस तक पैदल आने जाने के दौरान समय का सदुपयोग करके ग्रीक सीख ली थी। फौजी डॉक्टर बनने के बाद उनका अधिकांश समय घोड़े की पीठ पर बीतता था। उन्होंने उस समय भी इटालियन और फ्रेंच भाषा का ज्ञान भी प्राप्त किया। रोज चाय बनाने में जितना समय लगता है, उस दौरान उसमें व्यर्थ न बैठकर लॉन्गफेले ने इन्फरल ग्रंथ का अनुवाद कर लिया था। हर घड़ी उपयोगी कार्य में लगे रहना मोजार्ट ने अपने जीवन का आदर्श बना लिया था। अपने इसी आदर्श पर डटे रहकर उन्होंने रेक्यूम नामक फेमस ग्रंथ को मौत से लड़ते लड़ते पूरा किया। आपको यह बहुत ही काल्पनिक लगता होगा, पर यह बिल्कुल चौंका देने वाले सच हैं। कोई रोज 1 घंटे मात्र पढ़कर एक्सपर्ट बन गया, तो किसी ने पैदल चलने के समय का भी सदुपयोग किया, तो किसी ने चाय बनने के समय का भी उपयोग किया। कोई 5 मिनट की देरी से हार जाता है, तो कोई ऐसे ही कि लोग अपनी घड़ी से ज़्यादा उनके समय की पाबंदी पर भरोसा करते थे, और कोई ऐसे भी हैं जो मौत से लड़ते लड़ते भी ग्रंथ लिख दिया करते। जब यह लोग उसी 24 घंटे के समय में इतना कुछ कर सकते हैं, तो अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर हमारा समय बर्बाद कहाँ हो रहा है। यकीन मानिए, हमें हमारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए जितने समय की आवश्यकता है, उससे कहीं ज़्यादा समय हमारे पास होता है। बस ज़रूरत है उस अमूल्य समय को बर्बाद होने से बचाने की। हमेशा इस बात का स्मरण रखें, समय का सदुपयोग आपके ही हाथ में है। यह प्रचलित कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगो कब। अब समय है उपरोक्त कथन को जीवन में उतारने का। आपको इन एग्जाम्पल्स में से जो भी प्रेरणादायक लगे, उन्हें चुनकर एक स्लिप पर लिख लें और ऐसी जगह पर चिपका दें जहां आपकी नज़र बड़ी आसानी से जा सके, जिससे आप रोज इन्हें पढ़कर इंस्पायर हो सकें। आप चाहें कितने भी टाइम मैनेजमेंट टिप्स पढ़ लें, लेकिन आपको सबसे पहले स्वयं की आदत में बदलाव लाना होगा, और वो है किसी काम को टालने की आदत। याद रखिए
किसी काम को समय पर करना उतनी तकलीफ नहीं देता जितना उसको टालना। बस इस टिप को फॉलो करते ही आप बन जाएंगे एक स्मार्ट टाइम मैनेजर। हम मानते हैं आप पहले भी समय का सदुपयोग करने का अथक प्रयास कर चुके होंगे और सफल भी हुए होंगे, लेकिन जो सफल नहीं हुए उनके पास हमेशा एक और मौका होता है। इसलिए सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट में आप पूरे दिन का एक टाइम टेबल बना लीजिए। अक्सर हम उत्साह में आकर टाइम टेबल को बहुत ही कठिन बना लेते हैं, जिसे हम बहुत लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाते और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए हमेशा टाइम टेबल साधारण ही बनाना चाहिए ताकि आप इसमें सक्सेसफुल होकर खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकें। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं तो वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि वो वक्त ही है जिससे ज़िंदगी बनी होती है। तो चलिए एक बार फिर समय के महत्व को महत्व देते हैं और समय नहीं मिलता कहना छोड़कर उन चीज़ों के लिए वक्त निकाल जो सचमुच में ज़रूरी है। हम हर पल यह प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसे लेख आपको दें जिससे आपको भी अपने जीवन में प्रेरणा मिले और आप भी आगे बढ़ें। आप अपने विचार कमेंट के द्वारा शेयर करें। आशा करते हैं यह लेख आपकी ज़रूर मदद करेगा। आपको ये लेख कैसा लगा ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारा उत्साह बढ़ाती है, हमें और भी बेहतर बनाने में मदद और प्रेरणा देगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।